जय हिंद दोस्तों। स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। जी हाँ दोस्तों, भारत के संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी के सभी एग्जाम, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ या एमटीएस या फिर यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, इन सभी एग्जामों में भारतीय संविधान में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, उन सभी से मिलकर मैं टॉप 50 प्रश्न लेकर आया हूं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो जो बार बार पूछे जाते हैं हम इसको कराने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न की अगर यहाँ पर हम बात करें तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ हैं। अगर वर्तमान में संविधान के कुल अनुच्छेद और कुल अनुसूचियों की बात करते हैं तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ भारत के संविधान में वर्तमान में हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, प्रश्न नंबर 2 आप लोगों के सामने है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 17 जो है भारतीय संविधान में अस्पृश्यता के अंत को बताता है। तो आर्टिकल 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति से संबंधित है। अगर बात करते हैं विदेश नीति की तो विदेश नीति से संबंधित अगर अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 51 जो है विदेश नीति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 4 आप लोगों के सामने है। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। अगर प्राकृतिक पर्यावरण की बात करते हैं तो उसका संरक्षण करना और उसमें सुधार करना ये किस अनुच्छेद में है। तो आप सभी लोग जानते भी होंगे, अनुच्छेद 48 के ए में है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दोस्तों सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आपकी विगत परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं, उसी से संबंधित हम ये प्रश्न लेकर आए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। तो यहाँ पर अगर ग्राम पंचायत के गठन की बात करते हैं तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 40 के अनुसार ग्राम पंचायतों का गठन होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 6 आप लोगों के सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल को लागू करने का प्रावधान है। अगर बात करते हैं वित्तीय आपातकाल की, फाइनेंशियल इमरजेंसी की, तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360 के तहत। और आपको यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, यह अभी तक कभी भी नहीं लगाया गया है। यहाँ पर आपको लिख लेना है कभी नहीं। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल को लागू किया जाता है, लेकिन भारत में एक बार भी नहीं लगा है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 7 आप लोगों के सामने, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है। अगर महान्यायवादी की नियुक्ति की बात करते हैं तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद में अंतर्निहित है। अगर प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, आप लोगों को ये बताना है। यहाँ पर इस प्रश्न का आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज ए में प्रेस की स्वतंत्रता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 9 आप लोगों के सामने, संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन जीने का अधिकार है। अगर बात करते हैं जीवन जीने के अधिकार की तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 10 आप लोगों के सामने, संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। अगर 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात करते हैं, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा अनुच्छेद 21 के सब क्लॉज ए में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 11 आप लोगों के सामने, संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ दशाओं में, यहाँ पर आपको लिखना है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण के बारे में बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण के बारे में अगर बात करते हैं तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 12 आप लोगों के सामने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अगर संविधान की आत्मा और हृदय की बात करते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन से अनुच्छेद को कहा है, तो आप सभी लोग जानते भी होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 13 आप लोगों के सामने, संविधान के किस अनुच्छेद में अपराधों के लिए दोषियों के लिए संरक्षण में
के बारे में बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, अपराधों के लिए जो दोषी होते हैं उसके संरक्षण के बारे में किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है? अगर बात करते हैं यहाँ पर उपाधियों के अंत की, तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों अगर आपको हमारे प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करते हैं लोक नियोजन के विषय में अवसर की अगर समता की बात करते हैं तो ये किस अनुच्छेद के बारे में बताया गया है, या इसके बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 16 आप लोगों के सामने, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रावधान किया गया है? जी हाँ दोस्तों, इन सभी के आधार पर भेदभाव का जो प्रावधान किया गया है, भेदभाव का जो प्रतिषेध का प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 15 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 17 आप लोगों के सामने, विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? अगर बात करते हैं विधि के समक्ष समानता की, तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता या विधि के समान संरक्षण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 18 आप लोगों के सामने, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रारंभ के समय नागरिकता के बारे में बताया गया है? अगर प्रारंभ के समय नागरिकता की बात करते हैं तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 में प्रारंभ के समय नागरिकता के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है प्रश्न नंबर 19, संविधान में किस अनुच्छेद में नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों का सीमा क्षेत्र या नामों में परिवर्तन की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के सीमा क्षेत्र का परिवर्तन या नामों में परिवर्तन की शक्ति यहाँ पर बताई गई है। तो अनुच्छेद 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 20 आप लोगों के सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में बताया गया है? अगर नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की हम बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 2। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 21 आप लोगों के सामने, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इंडिया अर्थात भारत एक राज्यों का संघ होगा? ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग जानते भी होंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1 में इंडिया अर्थात भारत एक राज्यों का संघ होगा, ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर है कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी, जबरन मजदूरी और बाल श्रम निषेध से संबंधित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी, जबरन मजदूरी और बाल श्रम निषेध संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 23 आप लोगों के सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कारखाने आदि में बालकों के नियोजन से संबंधित प्रावधान है? कारखाने आदि में बालकों का जो नियोजन होता है उससे संबंधित प्रावधान की अगर बात करते हैं तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24 में यह प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, किस अनुच्छेद में धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार है? अगर धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा अनुच्छेद 25। यहाँ पर अनुच्छेद 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हितों के बारे में बताया गया है? अगर बात करते हैं अल्पसंख्यक के हितों की तो किस अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में बताया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर है, किस अनुच्छेद में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्गों का शिक्षण संस्थानों में प्रशासन करने का अधिकार है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 27 आप लोगों के सामने, संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है? अगर बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने
संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय कहाँ है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 28 आप लोगों के सामने। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है? अगर बात करते हैं ग्राम पंचायत के गठन की, तो आप सभी लोग जानते होंगे, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 29 आप लोगों के सामने। संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण करता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 32 जो है नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण करता है, इसीलिए हमें अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 30 आप लोगों के सामने। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों के द्वारा बताया गया है, वह अनुच्छेद कौन से हैं? जी हाँ दोस्तों, जो समानता का अधिकार है वह भारत के संविधान में 5 अनुच्छेदों के द्वारा बताया गया है। अगर इन 5 अनुच्छेदों की बात करते हैं तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार की बात की गई है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 31 आप लोगों के सामने। मूल कर्तव्यों के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अगर मूल कर्तव्यों की बात करते हैं तो ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो आप सभी लोग जानते होंगे, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 के सब क्लॉज ए में मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है प्रश्न नंबर 32। निदान के किस अनुच्छेद में, यहाँ पर ये संविधान है, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है? तो जी हाँ दोस्तों, कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो पृथक्करण है वो किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण बताया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? अगर बात करते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की, तो आप सभी लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते। अगर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करते हैं तो बार बार यह प्रश्न आपकी किसी न किसी परीक्षा में बहुत अधिक बार आता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में भी याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 34 आप लोगों के सामने। किस अनुच्छेद में संसद का गठन का प्रावधान है? अगर संसद के गठन की बात करते हैं तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आर्टिकल 79 में संसद के गठन का प्रावधान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 35 आप लोगों के सामने। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा है? अगर बात करते हैं मनी बिल या धन विधेयक की, तो इसके अगर परिभाषा की बात करते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक के बारे में बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 36 आप लोगों के सामने। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संविधान के किस अनुच्छेद के में है? अगर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत यह आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हाई कोर्ट के बारे में हमें बताना है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 214 में हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 214। नेक्स्ट यहाँ पर है वित्त आयोग के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? अगर बात करते हैं हम वित्त आयोग के बारे की बात करते हैं तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280 के अंदर वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 39 आप लोगों के सामने। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के बारे में बताया गया है? अगर बात करते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, तो दोस्तों ये संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 340 में यह बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर है किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करते हैं तो किस अनुच्छेद में इनकी नियुक्ति के बारे में बताया है? तो अनुच्छेद 148 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 41 आप लोगों के सामने। संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी या देवनागरी होगी? जी हाँ दोस्तों, जो संघ की राजभाषा होगी वो हिंदी होगी या देवनागरी होगी, ये संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत बताया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 के अंतर्गत इसको बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द
राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 42। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं? अगर अवशिष्ट शक्तियों की बात करते हैं तो ये केंद्र के पास होती हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 248 के तहत ये शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 43। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में है? अगर बात करते हैं राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया की, तो संविधान के आप लोगों को याद कर लेना है, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत जो है यह आती है। अनुच्छेद 61 आप लोगों को याद रख लेना है, राष्ट्रपति का महाभियोग अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में है? अगर बात करते हैं महान्यायवादी की नियुक्ति, तो आर्टिकल 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अगर बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग की, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 124 के तहत इस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर है, प्रश्न नंबर 46 आप लोगों के सामने, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रावधान है? जी हाँ दोस्तों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 335 में यह है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? अगर बात करते हैं अनुच्छेद 371 के जी की, तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर है, प्रश्न नंबर 48 आप लोगों के सामने, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? जी हाँ दोस्तों, इनके लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन करना ये संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 338 के या फिर अनुच्छेद 338 ए के। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा, दोनों के अंतर्गत यह आता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 315 के तहत जो है संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न नंबर 50 आप लोगों के सामने। जी हाँ दोस्तों, हमने 50 प्रश्न पढ़ लिए हैं जो कि भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, जो बार बार आपकी परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो आपने अपनी परीक्षा में 1 या 2 नंबर पक्का जरूर कर लिया है, चाहे आपकी कोई सी भी परीक्षा हो जिसमें भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 50 आप लोगों के सामने है, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? जी हाँ दोस्तों, अगर बात करते हैं राज्य सूची के विषय में कानून बनाने की शक्ति, तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 249 के तहत संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है, प्रश्न नंबर 51 आप लोगों के सामने, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आप सभी लोग जानते होंगे, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280 के तहत। नेक्स्ट यहाँ पर है, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है? लोकसभा और राज्यसभा का अगर संयुक्त अधिवेशन की बात करते हैं तो आप सभी लोग इसमें जानते भी होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108 के तहत इसमें संयुक्त अधिवेशन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, इस प्रश्न का आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। यहाँ पर है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 312 या फिर अनुच्छेद 124। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।